हेलो दोस्तों, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और आयत से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो उसी के आगे कुछ और प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, ताकि यह वीडियो आपको और अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो आइए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। कुछ ऐसे सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। एक सवाल आपका ये है और एक सवाल आपका इस तरीके से दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, अगर इसमें पूछा जाए कि आप यही सारी चीजें, वर्गों की संख्या, वर्ग, कुल आयत और फिर उसके बाद केवल आयत, यही 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। केवल आयत, आप ये सारे सवाल बनाएं। तो जैसा कि ये आपको लिखा मिल जाएगा, उसमें फिर आप देखेंगे कि आपको वही करना है। यहां से तो आपको लिखना है 1 2 3 4, लेकिन यहां तो आया सिर्फ 2 तक। और जैसे यहाँ पे 2 तक आएगा, फिर आप इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, 2 का गुणा 4 में, तो 2 गुणे 4। देन उसके बाद अगर आप फिर एक घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 गुणे फिर आपको क्या मिलेगा, 1 गुणे आपको 3 मिलेगा, तो आप 3 ही लिखेंगे। जो इसके बाद का नंबर हो आपको उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे, आप यहाँ से 4 से 1 कम करेंगे तो 3 ही आपको मिलेगा। फिर यहाँ देखेंगे तो ये आपका 8 और प्लस 3 टोटल कितना, 11। यानी कि वर्गों की संख्या कितनी आई, 11। तो यहाँ पे वर्ग तो आपको मिल जाएगा 11। अगर ऐसे ही हम बात करें कि कुल आयत की, तो कुल जो आयत आपको यहाँ से मिलेगा, केवल आप इनको नंबर को नोट कर लीजिए। तो ये आपका टोटल अभी तक हम लोग काउंट कर रहे थे तो 10 मिल रहा था। ये आपको काउंट करेंगे तो 10 मिलेगा, और इसे काउंट करेंगे तो ये आपको 3 मिलेगा। तो 10 तिहाई 30, यानी कुल आयतों की संख्या आएगी 30। और अगर हमें केवल आयतों की संख्या ज्ञात करना है, तो केवल आयत को अगर ज्ञात करना है तो हमें कुल आयत से वर्ग को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 30 माइनस 11, अब आपको मिल जाएगा 19। यानी कि 19 हमारे पास ऐसे केवल आयत होंगे। अगर इसकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप इधर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो जैसे ही अब इसका गुणा हम लोग करेंगे 5 में, तो 3 गुणे 5, फिर प्लस 3 से 1 कम करेंगे 2, और 5 से 1 कम करेंगे 4, और फिर प्लस 2 से 1 कम करेंगे 1, और 4 से 1 कम करेंगे 3। और जैसे ही 1 आएगा वैसे ही हम लोग रुक जाएंगे, आगे गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 तिहाई आपका 15, प्लस 4 दूनी 8, और प्लस 3 एक अन्ना 3। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 11। 8 3 11, और 11 15 26। तो यहाँ पे आपका वर्गों की संख्या कितनी आएगी, 26। और अगर हम लोगों से कुल आयतों की संख्या पूछी जाए, तो इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, दूसरा यहीं पे, तो 15 और गुणे 6, तो 15 छक्का 90। तो यहाँ पे जो कुल आयत आपको मिलेंगे वो मिल जाएगा आपको कितना, 90। अब 26 में से, अरे सॉरी, 90 में से आप घटा दीजिए किसको, 26 को, तो ये आपको मिल जाएगा केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या। तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से वर्ग और आयत को निकालना हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 माइनस 26, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 0, और फिर एक हासिल लेंगे तो 10। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचेगा 8। 8 में से 2 गया तो 6। टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्ग और आयत को आसानी से निकालना सीख लिया। अब कुछ आगे कुछ अलग टाइप के सवाल हम लोग देखते हैं, जैसे इससे भिन्न कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उन सवालों को भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8,
देन क्वेश्चन नंबर 9, और फिर क्वेश्चन नंबर 10। तो ऐसे हम लोगों को लगभग 10 सवाल तक हम लोग आसानी से कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बना है वो बेसिक फॉर्म बना है, कुछ जो हम लोगों ने पहले सवाल पढ़े थे कुछ इस तरीके से। अगर अब हम इसमें ज्ञात करें, इन सभी में हम लोगों को वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। इन तीनों सवाल में पहले तो हमें वर्गों की संख्या ही ज्ञात करना है। तो जो ये पहला सवाल बना है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो बना है, ये क्वेश्चन नंबर पहले के सवाल के जैसे ही बना है। अगर इस बड़ी वाली आकृति में देखें जो इसके बाहर बनी हुई है, इस छोटे वाले वर्ग के बाहर, तो यहाँ पे टोटल वर्गों की संख्या कितनी थी? 5। इसमें वर्गों की संख्या थी 5। तो जो इसके अंदर छोटा बना है इसमें भी वर्गों की संख्या 5 ही होगी। अलग से यहाँ पे कोई वर्ग नहीं बना होगा, तो यहाँ पर 5 वर्ग होंगे और यहाँ पर भी 5 वर्ग ही होंगे, इससे ज्यादा वर्ग इसमें नहीं बनेगा। तो 5 इस बड़े वाले में और 5 इस छोटे वाले में, तो टोटल यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 5 यानी कि 10। तो अगर यहाँ पे बात करें कि अगर इसमें संख्या और बढ़ती जाए, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो इस पहले वाले में 5 बनेगा, फिर दूसरे वाले में 5 बनेगा और ऐसे ही तीसरे वाले में 5 बनेगा। तो यहाँ पे 3 बार 5 5 बनेगा, तो यहाँ पे टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि यहाँ पे 15 वर्ग बन जाएंगे। वर्गों की संख्या इसमें ज्यादातर पूछा जाता है। तो अगर इसमें आपसे कभी भी आयत पूछा जाएगा तो 9 आयत इसमें बन जाएंगे, 9 आयत इसमें बन जाएंगे और 9 ही आयत इसमें बन जाएंगे। तो टोटल आयतों की संख्या जो आएगी वो आपकी बन जाएगी 27। और अगर केवल आयतों की संख्या पूछेगा तो आप इसमें 15 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको आयतों, केवल आयतों की संख्या भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस सवाल में कुछ और भी चीजें आपसे बनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए इनके बीच में इस तरीके से और आकृतियां बना दी जाती हैं। फिर आपसे यहां से पूछा जाता है कि आप बताएं इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी कभी ये आकृति आपको मिल जाएगी तो हमेशा इसमें 5 ही वर्ग आपको बने मिलेंगे। तो अब आप जब देखेंगे तो 5 वर्ग इसमें आपको मिलेगा, 5 वर्ग इसमें आपको मिल जाएगा और 5 वर्ग इसमें मिलेगा और 5 वर्ग इसमें मिलेगा। तो जो छोटे छोटे अंदर बन रहे हैं इसमें टोटल मिला के 20 वर्ग बन जाएंगे। और फिर जब आप इसके नंबर्स को काउंट करेंगे, जैसे हम लोग बेसिक से सॉल्व करते थे कि 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो इन दोनों के ही आखिरी नंबर क्या है? बराबर है। अगर दोनों के आखिरी नंबर बराबर हैं तो फिर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। और जब इसको करेंगे तो ये आपका 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, और इसको जब हम लोग काउंट करेंगे तो 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 5 55, तो ये आपका आएगा 55। और इधर ये आपका 20 जो ये छोटों से मिल के बना है तो 20 है। अगर उसको जोड़ देते हैं तो टोटल वर्गों की संख्या 55 और 20 75 वर्ग आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के आकृतियों में केवल आपसे वर्गों की संख्या ही ज्यादातर पूछी जाती है। तो ये कुछ सवाल थे जो और अलग से पूछे जाते थे। कुछ और भी सवाल हम लोग देख लेते हैं जो इसी वर्ग पर आधारित हैं। फिर बाकी हम लोगों के आयत और वर्ग का जो भी ये टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगला सवाल बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस तरीके से वर्ग बने हुए आपको मिल जाएंगे।
अब जैसे इसमें आपसे वर्गों की संख्या पूछ ले कि इसमें कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या। तो अगर इसमें कभी भी आपसे वर्गों की संख्या पूछे जाए तो आप देखेंगे कि ये जो आपको एक बना दिख रहा है इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे, 5 होंगे। जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें वर्गों की संख्या 5 होगी। अच्छा, अगर इस ऊपर वाले को एक बार ढक लिया जाए तो इस नीचे वाले में आपको वर्गों की संख्या कितनी मिलेगी, 5 मिल जाएगी। तो यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, तो टोटल तो आपको दिख रहा है 10, लेकिन क्या इसमें वाकई में 10 है? तो 10 नहीं है, क्योंकि ये वाली आकृति इन दोनों में ही कॉमन है। तो आप देखेंगे कि 10 तो बनेगा लेकिन एक आपको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे आकृतियों की वर्गों की संख्या कितनी होगी, 9, क्योंकि ये वाली आकृति इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना आएगा, 9 आएगा। जैसे आगे हम लोग बात करें इसके आगे कि आगे किस तरीके से पूछा जाएगा अगला सवाल। इसमें आपको बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे आप इसमें काउंट करने जाएंगे तो 5 इसमें बनेंगे, देन 5 इसमें बनेंगे और 5 इसमें बनेंगे। तो जैसे इसमें आप देख रहे थे कि 2 था, तो 2 पर होने पर एक कॉमन मिला था, और ऐसे इसमें 3 आकृतियां बनी हुई है। तो एक नंबर ये कॉमन होगा और दूसरा आपका ये कॉमन होगा। तो चित्र कितने हैं, चित्र 3 है, कॉमन 2 है। यहाँ चित्र 2 थे, कॉमन 1 था। तो जितने चित्र होंगे उतने उससे एक कम आपके कॉमन वर्ग मिलेगा, तो उतने आपको एक कम आपको घटा देना है। जैसे यहाँ पे टोटल कितना होगा, 15 होगा। 15 में से कितना आपको घटाना है, 2, क्योंकि यहाँ पे आकृतियां कितनी थी, 3 आकृतियां थी। तो 3 आकृतियों से एक कम आपको माइनस कर देना है, तो ये टोटल आपका कितना आएगा, 13 आएगा। जैसे एक और आप बताएं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक और आपका इसी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। अगर इसी को थोड़ा और मिटाया जाए, मान लीजिए एक और इसमें बनाया जाए, तो अब इसमें वर्गों की आकृतियां आपसे पूछी जाए तो आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे कितने हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये कॉर्नर आपको गिन लेने हैं। तो अरे कॉर्नर आपके पास 4 है, तो यहाँ 5, 5, 5, 5, तो 5 चौका 20, और 20 में से माइनस कितने करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 4 हैं तो उससे एक कम माइनस कर दीजिए, तो 20 माइनस 3, अब आपको मिल जाएगा कितना, 17। यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 17। इस तरीके से यहाँ पे 3 वर्ग आपके कॉमन मिलेंगे जो दोनों आकृतियों में होंगे। तो जितनी भी ये संख्या होगी उससे एक कम आपको माइनस कर देना है। प्रत्येक में 5-5 के वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही, वर्ग और आयत हम लोगों ने अच्छे से सीखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।